मैं स्वरूप है शिव महापुराण की कथा। मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले मनुष्य का, मानव देह का कल्याण करने वाली है शिव महापुराण की कथा। मां कामाख्या सेवा समिति द्वारा आयोजित भगवान शिव की आनंदमय रसमय भक्त शिव महापुराण की कथा ये जीवन का कल्याण करने वाली है। एक बात पहले कही फिर कहते हैं, शरीर मिले मानव का तो भगवान शिव की भक्ति जरूर मिले। अगर इस संसार में आने के बाद अगर हम भगवान की भक्ति को धारण नहीं कर पा रहे हैं, भगवान शिव की कथा का रसास्वादन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा जीवन बेकार हो जाए। फिर उस जीवन की कोई महत्वता नहीं है महाराज जी। शरीर अगर मनुष्य का मिल गया, मानव का यदि शरीर प्राप्त हो गया, मानव का यदि शरीर मिल गया और उसमें हरि कथा मिल जाए, सत्संग मिल जाए, भजन मिल जाए, कीर्तन मिल जाए, तो ये कहीं उसकी ही कृपा है, ये कहीं उसकी ही करुणा है। 84 लाख योनियों को काटने के बाद ये मानव की देह प्राप्त होती है, और उस 84 लाख योनियों को काटने के बाद जो मानव की देह मिली, उस मानव की देह में कुछ क्षण, हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा समय भगवान को दीजिए या बहुत समय आप परमात्मा को लगाइए या आप बहुत समय भगवान को दीजिए। हम तो आपसे इतना कहेंगे कि आप थोड़ा सा भी समय दें पर भगवान को दें। श्वास श्वास में ओम रटो, वृद्धा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवरण होए कि ना, फिर मिले ना मिले। और कोई जरूरी नहीं है कि मनुष्य की देह पे वापस मिल जाए, वापस प्राप्त हो जाए। हमने इस मानव देह को प्राप्त करने के बाद भगवान को श्रेष्ठता का सुख दिया क्या है? हमने इस मानव देह को प्राप्त करने के बाद सत्यता भगवान को दी कितनी है? हमने इस मानव देह को प्राप्त करने के बाद कुछ झूठ से परे सत्य कितना भगवान को दिया? शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। हमने भगवान को जो भी प्रदान करा वो सब झूठा ही दिया। हमने जो भगवान को दिया सब झूठा, हमने जो भगवान को दिया वो सब झूठा ही दिया। अच्छा, हम भगवान को दिए ही कब थे?
हम श्रेष्ठ भगवान को कब दिए? तो कहना तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। जल कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे रिझाऊं महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। भगवान को जल चढ़ाया तो वो मछली ने झूठा कर रखा था, दूध चढ़ाया तो बछड़े ने झूठा कर रखा था, फूल चढ़ाया भंवरे ने झूठा कर रखा था, गुड़ शक्कर चढ़ाई तो वो चींटी और चींटे ने झूठी कर रखी थी, मक्खी ने झूठा कर रखा था। शहद चढ़ाया वो मक्खी ने झूठा कर रखा था। हम देवाधिदेव महादेव को और बचा कुछ अच्छा तो अपने जीवन में उतार लो। विश्वास वो भी हमने भगवान को झूठा ही दिया। एक जगह कथा में हमने कह दिया कि विश्वास लोग भगवान को झूठा देते हैं, तो कहने लगे गुरु जी विश्वास भी झूठा होता है। हमने कहा क्यों नहीं होता? पहले संसार वालों पर विश्वास कर कर देख लिया, जब वो काम नहीं आए तब भगवान शंकर के पास गए तो झूठा ही तो दिया है। भगवान को विश्वास भी अगर हम दे रहे हैं तो वो झूठा ही दे रहे हैं। पहले सबके हाथ जोड़ लिए, सबसे जाकर निवेदन कर लिया, सबसे प्रार्थना कर ली, हमको ये दुख आन पड़ा है, हमको ये तकलीफ है, हमको ये कष्ट है, क्या आप हमारा ये काम कर दोगे, क्या हमारा ये कष्ट मिटा दोगे। जब सब दूर से आपने विश्वास लगाकर बैठे थे, आस लगाकर बैठे थे, सभी जगह जब आप विश्वास रखकर पहुंच गए और वहां से जब कार्य नहीं हुआ तब आप आखिरी में शंकर के दरवाजे पर गए और भगवान देवाधिदेव महादेव के दरवाजे पर गए तो शिव शिव शंकर शंकर। ओघड़दानी ओघड़दानी। हमने विश्वास दिया, सारे परिवार पर, नातों पर, रिश्तों पर, कुटुंब पर, कबीले पर हमने विश्वास करने के बाद जब कोई साथ नहीं दिया तब विश्वास फिर शंकर जी पर करा, शिव जी पर विश्वास करा। भगवान शंकर वो झूठे विश्वास को पाने के बाद भी तेरा कार्य कर दिए तो समझ ले कि तेरे ऊपर शिव की ही कृपा है, शिव की कृपा। इतना विश्वास रखने के बाद भी अगर तुम्हारा झूठे विश्वास को भगवान को दिया और वो झूठे विश्वास के बल पर भी अगर भगवान ने आपका कार्य करा तो ये भगवान शिव की करुणा। विश्वास झूठा भगवान को दे दिया, श्रद्धा भी हमने भगवान को झूठी दे दी। हमारी श्रद्धा पहले परिवार में थी, कुटुंब में थी, धन दौलत में थी, सत्ता जायदाद में थी, अब वो श्रद्धा हमने भगवान को दी, वो भी झूठी है। कौन होगा ऐसा जो तुम्हारे झूठ पर भी तुमको अपना लेगा? एक पत्नी पति से अगर झूठ बोल देती है तो पति की नींद गिर जाती है। एक पत्नी के सामने अगर पति झूठ बोल देता है तो पत्नी की निगाह से पति गिर जाता है। एक गुरु की निगाह से शिष्य अगर झूठ बोल दे तो शिष्य गिर जाता है, और शिष्य की निगाह के सामने अगर गुरु झूठ बोल दे तो शिष्य की निगाह में गुरु गिर जाता है। एक जरा सा झूठ बोला, जरा सा झूठा दिया, झूठी थाली किसी ने दे दी, झूठा भोजन किसी ने दे दिया, झूठा गिलास किसी ने दे दिया, झूठा खाते खाते भोजन की थाली तुमको दे दी तो तुम्हें बुरा लग जाए।
पर मेरा ओगरदानी, मेरा दयालु शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरे शिव, जिनके पास में जो वस्तु दी गई वो सब झूठी तो दी गई, और झूठी मिलने के बाद भी वो सुख में है, झूठी मिलने के बाद भी अगर हमारा कल्याण कर रहा है तो जगत में ऐसा देव अधिदेव महादेव कोई दूसरा नहीं हो सकता, जो झूठा मिलने के बाद भी हमारी पूर्ति कर रहा हो, झूठा मिलने के बाद भी हमारा ध्यान रख रहा हो, झूठा मिलने के बाद भी हमें सुख का भान करा रहा हो, झूठा मिलने के बाद भी हमें सुख प्रदान कर रहा हो, तो फिर ऐसा देव अधिदेव महादेव कहाँ हो? फिर ऐसा शिव कहाँ नहीं? भगवान शंकर से ये प्रार्थना करो कि बाबा तूने बड़ी कृपा करी, बड़ी करुणा करी, हम पहचानते नहीं थे शिव को, दो चार साल पहले की आपकी खुद की विचार और सोच निकाल कर देखिएगा। चार पांच साल पहले का विचार या सोच निकाल कर देखिएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा सारे मंदिर में जाते थे, सब मंदिर में जाकर नमन करते थे, प्रणाम करते थे, पर शिव मंदिर में बहुत कम लोग जाते थे, बहुत कम। मंदिर के दरवाजे बंद मिलते थे, दरवाजे अगर खुल भी गए तो वहां पर ज्यादातर कहीं पक्षी बैठते थे, कहीं कुत्ता बैठता था, कहीं बिल्ली बैठती थी, वहां लोग बहुत कम जाते थे। पर कुछ सालों में जब आपने शिव को जाना है, कुछ सालों में जब आपने शंकर को जान लिया, बेलपत्री के महत्व को जान लिया, एक चावल के दाने के महत्व को जान लिया, एक शमी के पत्ते के महत्व को जान लिया, जल की महत्वता को, दूध की महत्वता को, शहद की महत्वता को आपने जान लिया, तब आपके भीतर शिव के प्रति विश्वास जागृत हो गया और आपने फिर शंकर को पकड़ लिया, फिर पकड़ा। और मेरा देवाधिदेव महादेव से यही निवेदन रहेगा इस व्यासपीठ से, मेरे बाबा करुणा करना। बड़ी आस लेकर आते हैं लोग तेरे मंदिर में, बड़ी आस लेकर आते हैं लोग तेरे दरबार में, बड़ा विश्वास है दुनिया के लोगों को शंकर पर। फिर कहूंगा, सियोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा पर विश्वास मत करना, विश्वास करना इस शिव महापुराण की कथा पर और शंकर पर, क्योंकि जैसे तुम हो वैसे ही वो पंडित प्रदीप मिश्रा है, जैसा तुम्हारा घर है वैसे ही पंडित प्रदीप मिश्रा का सियोर में घर है, जैसे तुम्हारा परिवार है वैसे उसका भी परिवार है, जैसे काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, मोह, झूठ, प्रपंच प्रत्येक मनुष्य के जीवन में रहता है, चाहे वो संत हो, चाहे साधु हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे तपस्वी हो, चाहे साधक हो, चाहे कोई भी हो, सबके भीतर मिलेगा। कोई अलग से प्रदीप मिश्रा टपक के नहीं आया है हो? तो ये मत सोचना कि हमें प्रदीप मिश्रा से मतलब है, हमें पंडित प्रदीप मिश्रा सियोर वाले से मतलब नहीं, हमें तो शंकर की उस कथा से मतलब है जो वो बाँच रहे हैं और जो सुना रहे हैं। शंकर से मतलब रखो, शिव महापुराण से मतलब रखो, क्योंकि ये नरक का तन मिला है और ये नरक का तन तो ये संसार में रहेगा, तब तक ये संसार का रहेगा, और जब ये छूट जाएगा तब ये आत्मा और परमात्मा दोनों एक हो जाएगी, फिर कोई मतलब नहीं। तो हमें किसी से मतलब नहीं रखना, हमें किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं। कई लोग भाषाओं में कह देते हैं, अरे वो संत होकर ऐसा कर रहा है, वो साधु होकर ऐसा कर रहा है, वो पंडित होकर ऐसा कर रहा है, वो ब्राह्मण होकर ऐसा कर रहा है, वो गुरु होकर ऐसा कर रहा है, उनकी बेटी ने ऐसा कर दिया, उनके बेटे ने ऐसा कर दिया, उनकी बहू ने ऐसा कर दिया। शरीर है, मानव का शरीर है, मनुष्य का शरीर है। भगवान ने खुद
पैदा करा तब मनुष्य से कहा जा पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर क्यों भेज रहे हो नाथ मुझको? तो भगवान ने कहा तेरे परिवार का तुझे पालन करना पड़ेगा, तेरे परिवार को तुझे संभालना पड़ेगा, तेरे परिवार का पालन करना पड़ेगा, नातेदार रिश्तेदारों में, कुटुंब में, समाज में तुझे रहना पड़ेगा। तो कहा प्रभु मैं रह तो लूंगा, पर परिवार को पालने के लिए कितना कितना झूठ कपट बेईमानी छल प्रपंच सब करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा वो तो पृथ्वी पर जन्म लिया है तो झूठ भी बोलना पड़ेगा, कपट भी करना पड़ेगा, बेईमानी भी करना पड़ेगी, प्रपंच भी करना पड़ेगा। तो फिर मुझे पृथ्वी पर क्यों भेज रहे हो? जब मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, कपट करना पड़ेगा, मृत्यु लोक में जाकर अपने परिवार को पालने के लिए, अपने कुटुंब को पालने के लिए, अपनी समाज को पालने के लिए, अपने जन को पालने के लिए मुझे झूठ भी बोलना है, कपट भी करना है, बेईमानी भी करना है, प्रपंच भी करना है, छल भी करना है, फिर मेरा जन्म पृथ्वी पर क्यों दे रहे हो? तो भगवान ने कहा 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य की देह ऐसी होती है कि वो झूठ भी बोलेगा तो राम भज लेगा, शिव भज लेगा तो पार उतर जाएगा। केवल 84 लाख योनि में एक मानव की देह ऐसी होती है जिसमें वो कर्म का दंड भी भोगेगा, झूठ भी बोलेगा, प्रपंच भी करेगा, छल भी करेगा, परिवार को पालना है, सब कुछ करेगा, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी, अपने माता पिता, अपने परिवार के लिए वो दुनिया का सारा काम करेगा। पर उसके साथ वो एक काम जरूर करेगा कि पृथ्वी पर जाकर शिव महापुराण का स्मरण, शंकर का भजन, एक लोटा पानी, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना या एक पुष्प भगवान को जरूर चढ़ाएगा। और उतना भी उसने कर लिया। इसलिए तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि कलयुग केवल नाम अधारा। यहाँ तुलसीदास जी ने राम नहीं लिखा कि राम अधारा, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कलयुग केवल नाम अधारा, क्योंकि तुलसीदास जी को मालूम था अगर मैं राम लिख दूंगा तो लोग समझेंगे कि राम का नाम लिख दिया तो राम भजो। नहीं नहीं, तुलसीदास जी लिखते हैं कलयुग में तुम्हारी जिससे अच्छी पटे उसको पटा लो, तुम्हारी राम जी से अच्छी पटे राम जी को पटाओ, तुम्हारी शंकर जी से अच्छी पटे शंकर जी को पटाओ, तुम जगदम्बा की पूजन करो तो जगदम्बा की करो, तुम भगवान कृष्ण की पूजन करो तो कृष्ण की करो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसको भजो, पर कली काल में भगवान का भजन जरूर करो, क्योंकि यही कली काल का सबसे बड़ा सुख है। इससे पार उतर जाना। हमें व्यक्ति और विशेष से मतलब नहीं रखना, उसकी बहू ने क्या कह दिया, उसके बेटे ने क्या कह दिया, उसकी माता ने क्या कह दिया, उसके पिता ने क्या कह दिया। अभी 7 दिन की कथा चल रही है बाबू, अच्छे से सुन लेना जरा, छत्तीसगढ़ वाले ध्यान से सुन। 7 दिन की कथा चल रही है। हम तो यहां तक कहेंगे कामाख्या सेवा समिति को भी 7 दिन के बाद आपको इन्हीं लोगों के बीच में रहना है। किसी से ऐसा शब्द मत बोल जाना कि जिंदगी भर के लिए वो आपका मुंह ना देखे, ऐसा संबोधन मत कर जाए। सियोर वाला महाराज तो सियोर चले जाएगा, ननंदो देवरानी के पास तो तुम्हें ही रहना है। फिर वो भी तैयार होके खड़ी होके बोलेगी बोल तोरी, अरे ओ जगदम्बा खूब अकड़ रही थी कथा में, बैठने की जगह नहीं दी, हवा हमारे सामने। निवेदन है, कथा थोड़ी सी लग जाती है इसलिए लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज बुरा है, क्योंकि हम फूल नहीं मारते, फूल की चोट नहीं लगती, पत्थर दो नहीं एक बार तो या भाटा पड़ी जाए, और जब घाव लगे तो कांच में जब जब मुंह देखेगा ना तब याद आ जाए कि वो सियोर वाले ने दिया था भाटा, जो दिया था वो सियोर वाले ने एक भाटा मारा था। तो कुछ भी नहीं जाएगा। सियोर वाला महाराज अपनी जगह, लोग अपनी जगह, पर किसी से ऐसा शब्द मत बोल जाना, ऐसा संबोधन मत बोल जाना। ये वाणी को संभाल कर रखना, इतनी अहंकार में तुम लोग मत भूल जाना कि हम कथा करा रहे हैं, हमारी मर्जी होगी हम जिसको आगे बिठाएंगे, हमारी मर्जी होगी हम जिसको पीछे बिठाएंगे, तुम कुछ नहीं। तो ये शब्द तुम्हारे भीतर नहीं आ जाना चाहिए भाई, बहुत कठिन है, बहुत बहुत कठिन। संसार में रहना पड़ेगा, झूठ भी बोलना पड़ेगा, कपट भी करना पड़ेगा, बेईमानी भी करना पड़ेगी, छल भी करना पड़ेगा। फिर परमात्मा मुझे संसार में भेजा क्यों भेजा?
क्योंकि यही एक मृत्यु लोक पृथ्वी है, यही भूमंडल है, यही पृथ्वी है जहाँ पर भगवान का नाम जाप भी कर सकते हो। पशु बनकर, पक्षी बनकर, जलचर बनकर, थलचर बनकर या वायुचर बनकर तुम भगवान का भजन नहीं कर पाओगे, मनुष्य बनकर कर लोगे। और मानव की अगर शरीर मिल गया, आपने भगवान का भजन कर लिया, तो हम तो कहेंगे, कई लोग कहते हैं गुरुजी आज के जमाने में तो लोग इतने राक्षस जैसे पैदा हो रहे हैं जिसका वर्णन नहीं। हमने कहा कौन सा युग ऐसा था जिसमें राक्षस नहीं थे? कौन सा युग ऐसा था जिसमें राक्षस नहीं थे? सतयुग निकाल कर देख लो, उसमें आज से ज्यादा भारी राक्षस थे। त्रेता निकाल कर देख लीजिए, उसमें रावण जैसे, सूर्पणखा जैसे, ही रावण जैसे ढेर राक्षस थे। द्वापर निकाल कर देख लीजिए, उसमें भी कंस जैसे ना जाने कितने राक्षस थे। और ये कलयुग, इसको तो धन्यवाद देना चाहिए कि पहले तो लोग यज्ञ करते थे, तप करते थे, साधना करते थे, व्रत करते थे, घंटों तक आंख बंद करके बैठे रहते थे, अग्नि जला कर बैठ जाते थे, पानी में बैठ के तप करते थे, हवन कर कर तप करते थे, यज्ञ करके तप करते थे, साधना करके तप करते थे, तब जाकर भगवान प्रकट होते थे। आज के जमाने में भगवान तप और साधना से प्रकट नहीं होता। आज के जमाने में तो भगवान, तुम 2 क्षण घर में रहते हुए अपने घर का काम करते करते अगर भगवान का नाम भी ले लोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। ये कलिकाल, कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर उतरहि पारा। रटो राम राम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तुम भगवान को भजो। अगर एक बार ना सुने दूसरी बार भजना, दूसरी बार ना सुने तीसरी बार भजना। कोई व्यक्ति निकल कर जा रहा है ना, उसका नाम लेकर पुकारो, अरे रामू रामू, एक बार बोलना, फिर दूसरी बार बोलना रामू, फिर तीसरी बार बोलना रामू, तो वो निकल कर जाने वाला जो भी व्यक्ति होगा ना, वो एक बार पलट कर जरूर देखेगा कि ये किसको बुला रहा। भले उसका नाम रामू नहीं होगा, पर पलट कर जरूर देखेगा कि मुझे कौन बुला रहा है। पलट कर जरूर देखेगा कि मुझे बुलाया किसने। उसी तरह आप भी भगवान को भजते रहो, भजते रहो, एक लोटा पानी चढ़ाते रहो, वो पलट कर जरूर देखेगा कि कौन आया, देखेगा वो पलट। एक नियम बना लो, रोज प्रतिदिन अपने घर के, परिवार के, कुटुंब के लोगों को, घर के बच्चों को ये नियम बना दो कि एक लोटा पानी घर का बच्चा चढ़ाने के लिए शिव के मंदिर में जाएगा। और मुझे प्रसन्नता है, मुझे प्रसन्नता है। एक बच्चियों ने अपनी मम्मी से कहकर एक फोटो डलवाया। मैं चाहूंगा आस्था चैनल वालों के पास में हो तो वो फोटो दिखाना। इतनी छोटी छोटी बेटियां आजकल, पहले बच्चियां जब स्कूल जाती थी तो प्लास्टिक की बास्केट में पानी की बोतल और टिफिन लेकर जाती थी। उन बच्चियों का फोटो टीवी पर जरूर दिखाना जिन बच्चियों की माओं ने उनको एक छोटी छोटी सी बास्केट दिलाई, उसमें छोटा सा चंदन, चावल और एक लोटा पानी का रख दिया, और वो बेटियां रोज उस बास्केट को लेकर शंकर जी के मंदिर पानी चढ़ाने जाती हैं। मैं कहूंगा चैनल वालों को अवश्य दिखाएं, अगर उनके पास में है तो उस फोटो को अवश्य दिखाएं।
वो बेटियां, छोटी छोटी सी बच्चियां। अब मुझे आनंद की अनुभूति होती है कि धर्म में अब लोग जागे हैं। अब कह सकते हो धर्म की अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का। अब कह सकते हो कि धर्म की जय हो, क्योंकि अब धर्म के लोग मंदिर में छोटे छोटे बच्चे एक एक लोटा पानी चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो उससे बड़ी कोई प्रसन्नता नहीं है, उससे बड़ा कोई सुख नहीं। चढ़ाओ। और आपसे भी निवेदन है, आप भी, अगर आपके बच्चे भी रोज शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हैं, पानी चढ़ा रहे हैं, तो आप भी फोटो खींच कर भेजो। ये आस्था चैनल, आस्था इसका नाम है कि आस्था चैनल है। ये आस्था का मतलब है जन जन में आस्था को प्रकट करना है। इस चैनल को हर प्रत्येक मनुष्य के भीतर धर्म की आस्था, संस्कार की आस्था लाकर भगवान के प्रति आस्था प्रकट करना। तो मैं तो आस्था चैनल से कहूंगा, प्रत्येक कथा में आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए मंदिर जाने का, और उनका फोटो खींचकर हमको भेजिए। कथा के मध्य में हम प्रयास करेंगे कि आस्था चैनल के माध्यम से आपके भी बच्चों का, संस्कारवान बच्चों का फोटो या आस्था चैनल जनमानस तक दिखाए। केवल इन बच्चियों से मतलब नहीं, आप भी अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। और एक दिन दो दिन नहीं कि एक दिन के लिए फोटो खींच लिया, बस कि एक ही दिन गया और फोटो खींच के भेज दिया तुमने। सियोर वाला महाराज कौन आ रहा देखने के लिए? तो सियोर वाला महाराज नहीं आ रहा तो क्या हुआ, वो देवादिदेव महादेव तो देख रिया है। वो देवादिदेव महादेव तो देखेगा, कोई नहीं देखे तो वो तो देखता। आप देव संस्कार करो, भक्ति शिव की भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। अगर शिव की भक्ति में डूबे हुए हो, शंकर के भजन में डूबे हुए हो, तो भगवान का भजन करो, स्मरण करो और प्रयास करना। श्री, फिर आगे बोल गए, साथ में बोलो ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप गाड़ी में बैठो तो बोलो, घर से निकलो तो बोलो, सो तो बोलो, जागो तो बोलो, उठो तो बोलो और खाओ तो बोलो, कहीं जाओ तो बोलो। इस पंडाल में से निकल कर भी अगर जा रहे हो तो एक दूसरे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जाइए। शंकर का वो मंत्र है। इस मंत्र के बल पर ना जाने कितने कितने लोग, ये पर्चे भरे पड़े हैं, ना जाने कितने कितने लोग अपने जीवन को सार्थक बना लिए। यही मंत्र मूल है। जपो। ये शिव महापुराण का मूल मंत्र छुपाया हुआ रखा था, छुपा हुआ था, पर शिव महापुराण ने शंकर को इस मंत्र को प्रकट करना था, इसलिए शायद ये शिव महापुराण से उसने प्रकट करवा दिया। इस मंत्र को जप लो, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय को जप लो, महामृत्युंजय मंत्र को जपो, राम जपो, कृष्ण जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो जपो, पर जपो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप नित्य करने पर जीव अपने सुख को पा जाता। कितनी भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो जीवन में, आप जपो तो। एक किसी ने पत्र लिखा है, सरिता मिश्रा, बैकनाथ छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइए। कहीं बैठे आप ही हैं? हाथ उठाइए एक बार,
हर हर महादेव बोलिए, दोनों हाथ उठाकर हर हर। आपने पत्र में लिखा है, गुरुजी मेरी बेटी ने सर्विस के लिए बहुत अप्लाई करा है और सर्विस नहीं लग पा रही थी। जिस जॉब को उसको चाहिए था उस जॉब के लिए उसको एमबीए करना जरूरी था। अब एमबीए करने का सोचा तो सरी गुरुदेव, पर बीच में लॉकडाउन लग गया, कोरोना हो गया और कोरोना महामारी के चलते सर्विस नहीं, काम नहीं, व्यापार नहीं, हर तरह से परास्त हो गए। तब मेरी बेटी ने शिव महापुराण की कथा में, रुद्राक्ष महोत्सव में शंकर जी का एक उपाय श्रवण किया और उस उपाय को करा तो मेरी बेटी का जॉब हैदराबाद में लग गया। ये बाबा वर्णन करा पत्र। बेटो बहन, श्री शिवाय नमस्कार। अगर शिव पर विश्वास है, शंकर करुणा सागर, शिव अगर करुणा करे हैं, करुणा सागर अगर भगवान शंकर दया करे हैं तो जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं जो ना हो। कोरोना महामारी ने लोगों को हिलाया तो है, बहुत बहुत हिलाया, पर फिर कहूंगा कोरोना महामारी ने अगर हिलाया है, चिंता मत करना, शंकर की शरण में रहोगे ना, आया शरीर अच्छा होगा तो बैठकर कथा सुनने में आनंद आएगा, नहीं तो मालूम पड़े ये घुटना दुखे तो बार बार पांव पलटो ने, हाथ पलटो ने, फिर कथा सुनते रहो और मन भी लगे अब कथा में तो जाना पड़ेगा, सियोर वाला महाराज आया है, अब घुटना तो दुखे जाए, तो ऐसी कथा सुनने से कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं। भक्त भगवान से कहता है कि अगर मुझे मृत्यु लोक में भेजा है तो क्यों भेजा है, किस लिए? भगवान कहते हैं केवल भजन करने के लिए, केवल भजन। पांडवों में युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इनमें जो भीम था वो भगवान शंकर का परम भगत था। थे पांचों ही पांडव जितने भी थे वो शिव के भगत थे, भगवान शंकर के भगत। पांचों पांडव शिव के भगत हैं, भगवान शंकर के भगत। पर वो पांचों पांडव शिव के भगत हैं, पर उसमें जो भीम है वो भीम की जो भक्ति है शिव के प्रति, क्योंकि भीम की 3 धर्म पत्नियां थी। कितनी पत्नी थी भीम की? 3। पहली द्रौपदी, दूसरी हिडिंबा और तीसरी बलधरा। तीसरी का नाम क्या है? बलधरा। पहली कौन सी है? जम के बोलो जरा। द्रौपदी, दूसरी हिडिंबा और तीसरी है बलधरा। अब हिडिंबा जगदम्बा की उपासक थी, द्रौपदी कृष्ण की, नारायण की, शिव की उपासक थी और बलधरा केवल शंकर की उपासक थी। भीम की ये तीसरे नंबर की जो पत्नी है वो शिव की उपासक है। भगवान शंकर की उपासना करना, भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहना, इसी भीम की धर्म पत्नी बलधरा के कारण, इसी भीम की धर्म पत्नी बलधरा के कारण आज भी शंकर भगवान के मंदिर के बाहर
नंदी बैठता है आज भी। ये भीम की धर्म पत्नी की बलधरा के कारण बैठता है। शिव की परम उपासक थी। इसको बलधरा इसलिए कहते थे क्योंकि जैसे भीम में 10,000 हाथियों का बल था, तो बलधरा में भी कम से कम 20,000 हाथी का बल होगा। ये बलधरा थी। कहते हैं युद्ध में प्रागण्य, जिसने भीम को ललकारा था कि तू आ युद्ध करने के लिए, स्वयंवर में इसकी जीतने के लिए, स्वयंवर में इसको जीतने के लिए जो इसको हरा देगा मल्लाह युद्ध में, वही मल्लाह युद्ध में, गदा युद्ध में इसको जो परास्त कर देगा वही इसका पति होगा। तो बलधरा का एक नियम था कि वो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी और शंकर की आराधना करती थी। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी आराधना करना। कल कथा में आपको कहा था महीने में, हफ्ते में, साल में, 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में एक बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे घर में शिवलिंग है, हम उसकी पूजन कर लें, तो करो, पूरे साल आप उसकी पूजन करो, आप उसकी खूब भक्ति करो, खूब आराधना करो, पर फिर भी साल भर में, 2 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 1 महीने में एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होना चाहिए। एक पार्थिव शिवलिंग का। दो कथा को समझ लीजिए। दोनों कथा स्कंद पुराण की। पहली सत्यनारायण भगवान की कथा और दूसरी है संकट सोमवार की कथा, 16 सोमवार की कथा, दोनों स्कंद पुराण की। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जिन्हें 16 सोमवार करे हैं, संकट सोमवार करें? हाथ उठाओ जरा। करें बहुत सारों ने? हाँ, रख लो रख लो, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, आपको प्रणाम, दंडवत, बहुत सुंदर। 16 सोमवार संकट सोमवार का कथा और सत्यनारायण भगवान की कथा, ये दोनों स्कंद पुराण की है। और दोनों की विशेषता क्या है? दोनों की विशेषता किस चीज की है? सत्यनारायण भगवान की कथा में भगवान सत्यनारायण की कथा में प्रसाद पंजेरी का होना जरूरी है। बनाते हैं ना लोग, वह सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद बनाते हैं, पंजेरी बनाते हैं, सीरा बनाते हैं, उसका होना जरूरी है। और 16 सोमवार की कथा में क्या चीज जरूरी है? चलो बोलो, जिन जिन ने व्रत करें जरा जल्दी से बोलो, किस चीज की जरूरत है? मलिदा, चूरमा? नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इसमें तो कह दिया सत्यनारायण की कथा में कि इसमें यह चीज की जरूरत है। शिव 16 सोमवार की कथा में, 16 सोमवार के उपास में, 16 सोमवार के पूजन में, 16 सोमवार के आप उपास करते हो, संकट सोमवार करते हो, तो उसमें किस चीज की जरूरत होती है? उसमें जरूरत है पार्थिव शिवलिंग की। किस चीज की जरूरत है? कि 16 सोमवार का व्रत करने वाली नारी, 16 सोमवार संकट सोमवार करने वाला पुरुष या स्त्री सोमवार का जब व्रत करे तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर फिर पूजन करे, उसकी आराधना करे, तो उसका सुख। अब लोग बाग क्या करते हैं आजकल, पार्थिव शिवलिंग नहीं हो तो घर का शिवलिंग उसमें रख लेते। करो, उस शिवलिंग को भी साथ में रखो, मना नहीं है, पर 16 सोमवार की पूजन के बाद में आप जब पूजन कर लो, आराधना कर लो, तो उस शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन होना जरूरी है। विसर्जन से क्या लाभ है? क्यों हिंदू धर्म में कहा जाता है कि देव विसर्जन? यहां तक
आप लोग जब पूजन करें हैं, मंडल वगैरह बनाए हैं, जो मंडल हमारे पंडित लोग बनाए हैं, ब्राह्मण लोगों ने बनाया है, जब ब्राह्मण लोग 7 दिन का पूजन हो जाता है, वास्तु पूजन पूरा हो जाता है, देवी जी का अनुष्ठान पूरा हो जाता है, या महामृत्युंजय अनुष्ठान पूरा हो जाता है, जो पूजन आप करा रहे हो वो पूजन जब पूरी हो जाती है, तो विद्वान ब्राह्मण क्या करते हैं, जब पूजन 3 दिन की, 5 दिन की, 4 दिन की, 7 दिन की, 9 दिन की जब पूरी हो जाती है, तो जजमान को बिठाकर, उसको खड़ा कर कर बिठाकर, उसके हाथ में चावल देकर देवताओं का भी विसर्जन करते हैं। भले उसको उठाकर वो ठंडा करने जाए ना जाए, पर देव विसर्जन होना जरूरी है कि ये विसर्जन। यहां तक कि छोटा सा सुंदरकांड का पाठ भी कराओ तो वहां पर भजन गाने वाले भी विसर्जन कर देते हैं। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन से आए हो तहाँ करो विश्राम। यहां तक सुंदरकांड का पाठ करो तो विसर्जन किया। तो यहां विसर्जन का जो भाव वर्णन करा गया, क्यों? पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करने के लिए जब माताएं जाती है, विसर्जन करती है, तो उस विसर्जन की महत्वता कहां दर्शाती है? तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो शंकर के विसर्जन से प्रकट हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। सुधर्व नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घोषमा। घोषमा के बेटे को पति के कहने पर घोषमा ने सुदेहा को दे दिया था, और सुदेहा के यहाँ पर सुदेहा ने उस बेटे को पाल पोस कर बड़ा करा। उसकी बहू आ गई, बहू को मालूम पड़ा असली सास तो घोषमा है, तो सुदेहा को नहीं पूछा। सुदेहा को लगा बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू ही किस काम की, तो उसने बेटे के तलवार से काट काट के टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांधकर, साड़ी में बांधकर, पल्लू में, और तालाब में फेंक ही आई। घोषमा का नियम था, प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग का निर्माण करती, पूजन करती और उसका विसर्जन करने तालाब पर जाती। आज तालाब पर जब विसर्जन करने गई, उसको मालूम नहीं था मेरा बेटा मर चुका है, उसको मरे हुए आज 6 दिन हो गए हैं। उसको मरे हुए आज 6 दिन हो गए। घोषमा उस बेटे को, उस शिवलिंग को लेकर जा रही थी विसर्जन करने के लिए, और शिवलिंग का विसर्जन करने के लिए जब जाती है, विसर्जन करते समय तालाब में जैसे ही हाथ को पानी के अंदर लिया और भगवान से निवेदन करा, भोलेनाथ बहुत दिन हो गए मेरे बेटे को नहीं देखा। उसकी माँ कहती है कि वो बाहर गया है, पर मुझे नहीं लगता बाहर गया, वो दिख नहीं रहा, कहीं माँ ने उसको बंद कर तो नहीं रखा है। भोलेनाथ मेरा बेटा नहीं दिखा। और घोषमा ने शंकर के पार्थिव शिवलिंग का जैसे विसर्जन करा, शिवलिंग तो जल में गया था, और तैरते हुए उसका बेटा 6 दिन पुराना बाहर निकलकर खड़ा हो गया। वो भगवान शंकर का एक नाम हो गया घृष्णेश्वर महादेव। भगवान शिव का एक नाम हो गया घृष्णेश्वर महादेव। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर महादेव, जो विसर्जन से प्रकट हुए। भगवान के विसर्जन से प्रकट हो रहा है। तो विसर्जन करना क्यों जरूरी है? अरे गुरुजी आप किसी और से विसर्जन करवा लो, पंडित जी उनको भेज देते उनसे विसर्जन करवा लो, जजमान कर रहा है मैं मेरे बेटे बहू को भेज देता हूं उससे विसर्जन। नहीं नहीं, जिसने पूजन करी विसर्जन वो करे। उसका कारण क्या है? आप विसर्जन करते हो तो ब्राह्मण जन, देवता जन, गुरुजन उसका आशीर्वाद आपको देते हैं कि यह आशीर्वाद है आपके पास में, कोई भगवान प्रदान कर दे आपको जिंदगी में, कोई सुख दे दे। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग विसर्जन से प्राप्त घृष्णेश्वर महादेव। फिर समझ लीजिए सत्यनारायण की कथा में क्या जरूरी है, जम के बोलो जरा, पंजेरी प्रसाद। और 16 सोमवार की पूजन में क्या जरूरी है? पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। घर में शिवलिंग है, रखो, पूजन में रखो, खूब अच्छे से पूजन करो। कहीं कहीं की माता कहती है हम तो मंदिर जाके कर लेते हैं, करो, हम मना नहीं करेंगे, खूब करो, दिल से करो। पर
बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। शिवलिंग का निर्माण करिए, उसकी पूजन करिए, उसका सुख ही दूसरा है, सुख दूसरा है। क्या होता है शिवलिंग के निर्माण से? क्यों लिख दिया लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत, स्कंद पुराण में, शिव पुराण में, देवी भागवत में क्यों लिखा कि शिवलिंग का निर्माण करिए? कारण, जब व्यक्ति किसी चीज का निर्माण करता है तो पूरा दिल और दिमाग लगाता है। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? दिल भी वहां लगाएगा, दिमाग भी वहां लगाएगा। मिट्टी का जब शिवलिंग बनाएगा, बालू रेत का जब शिवलिंग का निर्माण करेगा तो दिल और दिमाग लगाकर फिर उसका निर्माण करता है। उतनी देर, जितनी देर वो दिल और दिमाग भगवान शंकर के निर्माण में लगाता है, भगवान उसके भाग्य के निर्माण में लग जाता है। आप शंकर के शिवलिंग का निर्माण करते हो और शंकर भगवान आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। जितनी देर हमें शंकर के शिवलिंग के निर्माण में लगता है, जितनी देर लगता है, जितना समय हमें शंकर भगवान के शिवलिंग के निर्माण में लगता है, उतनी देर भगवान शंकर भी होता है। किसी किसी का शिवलिंग जल्दी बन जाता है, किसी किसी का शिवलिंग देर से बनता है, किसी किसी का शिवलिंग बनाने में उसको टाइम लग जाता है, किसी किसी की मिट्टी गीली हो जाती है तो उसको सुखाने में टाइम लग जाता है, किसी किसी ने नंदी बनाया तो वो फैल गया, किसी ने शिवलिंग बनाया तो वो नीचे हो गया, तो वो किसी किसी को टाइम लग। तो समझो कि उसने शिवलिंग बनाया तो उसका तुरंत बन गया, तुम्हारे शिवलिंग में टाइम क्यों लग रहा है? तो जरूर समझ जाना कि भगवान मेरे को गढ़ने में थोड़ा समय लग रहा है, मतलब मेरे भी भाग्य को भगवान को लिखने में थोड़ा समय लग रहा है, इसलिए मेरा शिवलिंग बनाने में मुझे थोड़ा सा समय लग रहा है, मुझे थोड़ा समय लग रहा है। बने श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव का मंत्र बलधरा का नियम था, शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, अर्चना करना, आराधना करना, उसमें बल कहाँ से आता था? एक नारी होकर, स्त्री होकर उसमें इतना बल कहाँ से आ गया? तो ये बल किसी दूसरे का नहीं है, ये बल शिव का है। किसका बल है? शिव का। आप अगर शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो तो आपके जीवन में आप किसी के भी सामने दम से खड़े हो सकते हो कि हाँ, मुझे पीछे से सपोर्ट करने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव मेरे पीछे खड़ा हुआ है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। मेरे पीछे महाकाल खड़ा हुआ है, मेरे पीछे देवाधिदेव महादेव खड़ा हुआ है, क्यों घबराऊं? किसके लिए? क्यों घबराऊं? जब देवाधिदेव महादेव मेरे सामने है, मेरे सामने। नीन लड़े त्रिपुरारी से
मैं उनकी हो गई। नीन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई। मेरे नैनन बरसे नीर सखी में काशी जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखी मैं काशी जाऊंगी। काशी जाऊंगी सखी उज्जैनी जाऊंगी। काशी जाऊंगी सखी उज्जैनी जाऊंगी। मुझे उठे बिरह की पीर सखीरी में काशी जय हो। जाऊंगी। मुझे उठे बिरह की पीर सखी में काशी जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में। छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में अब मन में नहीं है धीर सखी में काशी जाऊंगी। अब मन में नहीं है धीर सखी मैं काशी जाऊंगी। बस ये चित्त वृत्ति शिव तक चली जाए। बल कौन देता है? कोई तुमसे कहे क्योरी इतना इतरार दिए, तेरे को इतनी इतराना का बल किसने दिया? एक बहुत सुंदर चरित्र है गीता प्रेस गोरखपुर की। सात नंबर अंक में सुंदर एक चरित्र लिखा हुआ। क्या चरित्र है कि एक राजा के यहां एक मुनिम काम करता था। उसको तकलीफ आ गई, उसको कुछ कष्ट आ गया। और उसको कष्ट आया तो उसने राजा को लिख कर दिया, महाराज मेरे को ये कष्ट है और मुझे इस चीज की जरूरत है। मुझे ये कष्ट है और मुझे इस चीज की जरूरत है। राजा के पास में पत्र गया। पत्र राजा के पास पहुंचा। राजा ने उस पत्र को पढ़ा नहीं पढ़ा, सुना कर दिया। 2 दिन निकल गए। वो मुनीम परेशान हो गया, तकलीफ बढ़ गई है। बहुत कष्ट में था मुनीम, बहुत कष्ट। आंखों से आंसू झड़ रहे थे, मतलब कष्ट झड़ा भारी था। अब उसने देखा कि महाराज ने तो मेरी बात सुनी नहीं, देखी नहीं, परखी नहीं और मेरे को देखा तक नहीं मेरे पत्र को। मुनीम ने महाराज की नौकरी छोड़ दी और छोड़कर भगवान के मंदिर में चले गया। भगवान से जाकर प्रार्थना करी, भोलेनाथ। गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण अंक में लिखा है 7 नंबर। भोलेनाथ, शंभू ने से जाकर भगवान शंकर से कहा मुझे ये कष्ट है, मेरे यहां ये तकलीफ है। भोलेनाथ जी ने उसके कष्ट को मिटा दिया। अब वो कहीं की नौकरी नहीं करता। अब वो शिव के मंदिर जाता, झाड़ू पोछा करता, श्रृंगार करता, शंकर जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाता और आराम से जहां मिल जाए मौका में पांव पसार के पड़ा रहता और मंत्र भगवान का जपता रहता। एक दिन वही राजा निकल कर जा रहा था। राजा ने इससे पूछ लिया, तुम्हें मालूम नहीं है मैं नगर का राजा हूं और तुम मेरे सामने पांव पसार के पड़े हुए हो? तुम्हें यह पांव पसारना किसने सिखाया? मुनीम बोला, शंकर जी ने सिखाया। पांव पसारना किसने सिखाया? शंकर जी ने।
शंकर अगर मेरे को बल दिया है और शंकर ने मेरा कल्याण कर दिया है, तो मैं क्यों ना पांव पसार के सोऊं? फिर क्या दिक्कत? एक रोटी अगर कोई देता है, एक सामान कोई देता है, तो जरा अकड़ कर देता है। अभी की ले लो, एक पानी का पाउच दिया होगा तो कितनी अकड़ से दिया, ले जैसे एहसान कर रहा। समझना जरा, कथा यहीं की यहीं छोड़ के जाऊंगा। एक पानी की बोतल दे तो कितनी अकड़ से दे, एक पानी का पाउच दे तो ऐसी अकड़ से कि हम दे रहे हैं, हमारा दिया खा रहे हो, हमारा दिया पी रहे हो, और वो दिन रात दे रहा है तो कभी अकड़ता ही नहीं है कि लिए जा, कितना चाहिए तेरे को, कितना दिया उसने, कभी अकड़ ही नहीं करी साहब कि मैंने तुझको पानी दिया रहने के लिए। अरे हॉस्पिटल में जरा सी ऑक्सीजन कम पड़ गई तो ऑक्सीजन की मशीन की जरूरत पड़ गई, और उसके यहां का ऑक्सीजन एक आध दिन उसने हाथ खींच लिया तो मान लो उसने कह दिया हम भी कोरोना में ही देंगे, नहीं देना जा, क्या करेगा? और ऑक्सीजन की मशीन उसने खींच ली। उसने कौन सी अकड़ रखी? कोई अकड़, कोई अकड़। शिव भक्ति में शंकर के अनुमोदन में, शंकर जो देता है तो कहा पांव पसारना तुम्हें सीखा कहां? तो कि मेरे शंकर ने सिखाया है, क्योंकि जो दे कर रहा है सारा कल्याण वो उसने पांव पसारना सिखा दिया। उसने अगर मुनीम को पांव पसारना सिखाया है तो ये मेरा विश्वास कहता है कि जब से आप ये शिव महापुराण की कथा मेरे भारत की भूमि के लोग, देश विदेश में बैठे हुए लोग, टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, अपने घर में रहकर जब से आप शंकर की कथा सुन रहे हो, तब से मैंने आपके चेहरे पर यह तो देखा है कि आप भी पांव पसार कर सो रहे हो। टेंशन शिव को दे रखा, थोड़ी सी बीमारी आई, थोड़ा सा रोग आया, थोड़ी सी तकलीफ आई, गुरुजी ने बताया, शिव महापुराण में बताया, जल्दी से उपाय कर, जल्दी कर। थोड़ी सी बीमारी आई, थोड़ी ये पत्रों में कितना कितना सुंदर सुंदर लिख दिया, देखो आप क्या सुंदर सुंदर बात लिखी। गुरुदेव शिव जी की आराधना करती हूं। अप्रैल में मेरे परिवार को कोरोना की बीमारी हो गई थी, पूरा परिवार ग्रसित हो गया था। शांति लाजीवार सुभाष नगर दुर्ग से हैं जिन्होंने पत्र लिखा है, कहीं बैठे होंगे तो हाथ हिला देना। शांति लाजीवार सुभाष नगर दुर्ग से हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाना। बैठे हैं कहीं? हाथ हिला तो जरा। अच्छा इधर है, ठीक है। हर हर, बाउंड्री से बाहर हो आप, दिख रहे से तो बाउंड्री बनी हुई, पर बाबा की बड़ी कृपा है। एक बार दोनों हाथ उठाकर कह दीजिए हर हर। पत्र में लिखा है आपने लांजीवार जी, अप्रैल महीने में पूरे परिवार को कोरोना हो गया था, हर तरह से हताश हो गए थे, कोई साथ देने को तैयार नहीं था। अंतिम बिंदु एक ही रह गया था। शिव महापुराण की कथा मेरे परिवार वालों ने सुन रखी थी, और जब सब जगह लोग मर रहे थे तब केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते जपते पूरा परिवार वापस घर आ गया था हॉस्पिटल से। पूरा परिवार हॉस्पिटल से घर आ गया था। बैठिए लंजवेल जी, हर हर महादेव। पूरा परिवार हॉस्पिटल में था, लोग मर रहे थे, प्राण छूट रहे थे कोरोना महामारी में। कोई तकलीफ किसी को, कोई दिक्कत किसी को, पर शिव हमारे साथ था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र हमारे साथ था। उस मंत्र का स्मरण और शंकर की सेवा हमारे साथ थी। बैठिए बैठिए, हर हर शिव हमारे साथ। पांव पसार कर लोग सो रहे थे। फिर कहूंगा मैं तो कि ये पांव पसारना कहां से सीखा?
तो आप कह सकते हो शिव महापुराण से सीखा, विश्वास जागा है इस दिल में, विश्वास जागा है शिव के प्रति, शंकर के प्रति मेरा भरोसा जागा है कि मेरे आगे और पीछे शिव है, आगे भी शंकर है और पीछे भी शंकर है। क्यों डरूं मैं, किससे डरूं? क्यों डरे? बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारा, ओ शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा। महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा, महाकाल के इस नगरी में पाओ जन्म दोबारा, ओ महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा, महाकाल की इस नगरी में पाओ जन्म दोबारा। ओ बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। बोले